ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। इसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको अर्थमेटिक के बारे में एक्चुअल में जानना है ना, तो आपको इस चैप्टर को बारीक से समझना होगा। और ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपको डिसाइड करेगा कि अर्थमेटिक आप कितनी पावरफुल लेवल तक लेके जाओगे। चलो देखते हैं होती क्या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअल में वन से बड़ी भी होती है और वन से छोटी भी होती है, लेकिन मैं वन से छोटी वाली के लिए बोल रहा हूँ, जिसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, वो देख लेते हैं। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये जो होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखी जाती है, और नोमिनेटर ऑलवेज स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। सपोज दैट 3/4, ये देखो 3 कैसा हो गया, लेस हो गया किससे के रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी फ्रैक्शंस को आप क्या कहोगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं वो समझते हैं। वो भी देख लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। ये भी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, बट नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, जैसे कि कोई नंबर मैंने लिख दिया 4/3, यहाँ देखो 4 ग्रेटर देन किससे है, 3 से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब चलो ये देखते हैं कि फ्रैक्शंस को पढ़ते क्यों हैं। तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बता रहा हूँ और वहाँ से पता पड़ेगा पढ़ते क्यों। सपोज दैट कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर आपके पास है, क्या एक फील्ड है, खेत है आपके पास। आपके 4 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 4। उनको आपको बांटना है और बराबर बराबर देना है। तो आपने कहा कि अब मैंने इसको 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर लिया है। और मान लो पहला लड़का आपका है विकास। ओके, दूसरा है आपका सन्नी, तीसरा है आपका बॉबी, और एक है आपका अजय। तो ये मैंने देखो चारों पार्ट बना दिए कि नहीं, विकास, सन्नी, बॉबी और अजय। तो अब मैंने कहा अच्छा विकास का हिस्सा कितना हुआ, तो आपने देखा अच्छा ये 4 पार्ट थे। ठीक है, नहीं 4 पार्ट एक खेत के, और ये बराबर है, ये भी एरिया के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग कैसे हैं, बराबर है। तो मैंने कहा अच्छा ये 4 पार्ट में से एक पार्ट मिला किसको, विकास को। तो 1/4 हो गया कि नहीं। अच्छा अजय का हिस्सा अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा 4 पार्ट में से एक पार्ट अजय को भी मिल गया। बॉबी की बात करूँ तो मैं कहूँगा 4 पार्ट में से एक पार्ट बॉबी को भी मिल गया। सन्नी की बात करूँ यहाँ पे तो वो कहेंगे 4 पार्ट में से एक पार्ट इन्हें भी मिल गया। तो मतलब क्या हुआ कि चारों को 1/4 पार्ट मिला है कि नहीं। अगर मैं इन्हें ऐड करना चाहूँ, चारों का 1/4 पार्ट अजय को मिला, 1/4 पार्ट विकास को, 1/4 पार्ट सन्नी को, 1/4 पार्ट बॉबी को। तो क्या देखो बेस के, ये देखो यहाँ पे हर कैसा है, इक्वल है कि नहीं। तो ऊपर का डेटा जुड़ जाता है, ऊपर का डेटा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। वो भी रीजन में अभी क्लियर कर रहा हूँ क्यों जुड़ता है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 1। देखो अगर हर बराबर हो तो ऊपर के जो अंश होते हैं ना उन्हें जोड़ के रख दिया जाता है। वो रीजन अभी देखो यहाँ से डिसाइड हो जा रहा है वो क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई नंबर है, मैंने 2+3, आपका आंसर क्या आएगा, 5। क्यों लिख दिया कि इस 2 का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये, और इस 3 का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये। देखो हर कैसा है, समान। तो आप क्या करते हो, अंश को क्या कर लेते हो, जोड़ देते हो, और हर को एज इट इज लिख देते हो। तो यही तो 5 बन जाता है। आई थिंक आप समझ चुके होगे इस डेटा को। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कि कोई नंबर है मेरा 1/4, और एक नंबर है मेरा 2/4, आपको ऐड करना है इसको। तो आप क्या करोगे, आपने देखा हर समान है तो मैं क्या करूँगा, इन्हें ऐड कर लूँगा यहाँ पे, और नीचे वाला नंबर एज इट इज रख दूंगा तो 3/4 बन जाएगा। अच्छा ये मैंने मान लिया ए बंदा है, बंदा कौन है, ए, और ये बंदा है बी बंदा। तो मैंने देखा कि
करना क्या है, मुझे ये समझते हैं कि यहाँ पे भी देखो 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक इस फॉर्मेट में ले लिया। चलो इस बार मैं रेक्टेंगुलर ना लेके सर्कुलर ले रहा हूँ और 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब बंदा ए जो है ना, 4 में से उसे कितने भाग चाहिए, 1। चलो मैंने 1 चाहिए तो मैंने उसका एक कलर ले लिया रेड से। ओके, इस वाले के लिए एक मैंने इसको पार्ट दे दिया। ओके, अब बंदा बी जो है ना, इसको भी चाहिए। तो बंदा बी जो कह रहा है मुझे 4 में से 2 पार्ट चाहिए। कितने चाहिए, 2। चलो मैंने इसको 2 पार्ट दे दिए कि नहीं। अब मेरे से ये पूछा जाए कि सर कलर कितना पार्ट हो गया, तो मैं कहूँगा कि एक पार्ट ये कलर हो गया, एक ये और एक ये। तो मैं कहूँ 3 पार्ट कलर हो गए। किस में से हो गए, टोटल कितने पार्ट हैं, 4। तो ये 3/4 पार्ट तो कलर हो गए। कलर का मतलब मैं यहाँ पे बताऊं कि 3/4 तो बट गए। एक बंदे ए ने ले लिया और बी ने ले लिया। अगर ये ले लिया है 3/4, तो बचा कितना पार्ट होगा, तो मैं कहूँगा एक में से घटा दो 3/4। एक में से क्यों घटाया गया, वो भी अगर बचेगा कितना, 1/4। देखो यहाँ पे एक में से क्यों घटाया गया, ये जो कंप्लीट पार्ट है ना, ये एक पार्ट है। ये पूरा पार्ट कितना, एक, इसलिए इस एक में से घटाया जाता है। ओके, इतनी बात समझ गए होगे। अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहूँ, यहाँ पे देख लेना। अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहूँ ना इस डेटा को, तब भी देख लेना यहाँ पे कि ये जो एक पार्ट कलर नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में नहीं है, टोटल पूरे 4 के रिस्पेक्ट में। तब भी तो यहीं पे पहुंचे। दोनों सेम है कि नहीं, ये भी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वहां तक चलते हैं। अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने देखा कि 2/4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/8। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबरों का क्या ले लेता हूँ, लासा ले लो। कितना आया आपका, 8 आया कि नहीं। फिर क्या करता हूँ, इससे भाग देता हूँ, इसमें जितने बार जाएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इसमें देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, 2×2=4 और यहाँ पे प्लस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। और ये 5 का 1 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये 5 बन जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 9/8। तो अब मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर इसका और इसका लासा लेके यहाँ क्यों रखते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन था आपका, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, 2/5 प्लस 5/8, यही तो था। 4 यहाँ पे। ओके, तो अब देखो ये जो लासा लिया जाता है, कभी भी इन नंबरों का लासा कहता है कभी भी नंबरों को इक्वल करना है। तो मैं अगर बिना लासा के सोचूं, इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 बन जाएगा और इसके जैसा हो जाएगा कि नहीं। अगर मैंने हर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंत में भी 2 से। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 4/8 प्लस 5/8, यही तो बन गया कि नहीं। अगर हर समान हो तो क्या होता, अंश कैसा हो जाता, जुड़ जाता, और 8 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो 9/8 आंसर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक भी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं, देखो इतना जब समझ में आ गया तो एक चीज और देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा यूजफुल है। कोई फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में लिखी है, चलो इसको क्या करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, फिर क्या करेंगे, लासा लेंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे 1 से। ओके, फिर यहाँ 8 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे और फिर ये, और फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने बार जाएगा, 2 बार और 3 बार और 4 बार। ओके, तो 2 2 सही 3/4, 2:3/4 आया कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, फिर समझना इस डेटा को। 2 + 3/4, अगर ऐसी चीज आ जाए ना तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इस सिंबल को हटा के, जब प्लस हो। ओके, देखो सेम आया कि नहीं। अभी 2 मिनट में और क्लियर हो रहा है, इसको और क्लियर से करते हैं इसको। कोई फ्रैक्शन लिखियो, 4 + 3/8,
तो इसको क्या लिखेंगे 4:3/8। कोई फ्रैक्शन लिखिए 6+3/5, इसको क्या लिखेंगे 6:3/5। अब देखते हैं एक चीज और समझते हैं, वो और समझते हैं यहाँ से, वो क्या है। अगर यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा है कोई नंबर 1+2/3 ऐसे लिखा है, तो मैं लिख तो दूंगा डायरेक्ट इसको, लेकिन मुझे सही बट्टे में नहीं लिखना है, मुझको लिखना है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इस सिस्टम को। तो मैं क्या करूँगा, जब भी एक जोड़ना हो तो इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाला नंबर नीचे रहता है। तो 5/3 हो गया। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मेरे सामने लिखा है 1+3/4, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ऊपर लिख दूंगा, और ये नीचे वाला। कब, जब एक जोड़ना हो। तो एक जोड़ने का तरीका है, ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक के अंदर यूज होंगी, तब तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरे यहाँ पे लिखा हो 5/6, तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 11 आ जाएगा और 6 नीचे हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा पूरा डेटा। ओके, अब सपोज दैट कहीं पे लिखा है इस फॉर्मेट का सिंबल देख लेना। तो अब क्या करोगे, देखना मेरे तरीके से, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखना। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इस वाले को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये जो 3 और ये 2 जोड़ के कितना बन जाएगा 5, और ये जो दो चीजें बच गई है ना आपकी, कौन सी 3/4 और 1/4, इनको क्या करूंगा, यहाँ पे लिख के ऐड करना है। तो ये देखो 3 और 1 4 बनाएंगे, और नीचे भी 4, 4/4 को एक ही तो कहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6। लेकिन मुझे करना ऐसे नहीं था, इस सवाल को करना कैसे था, देखो 2 और 3 कितना होता है 5। ओके, और ये क्या, देखो 3/4 और 1/4 मिलके बनाते हैं क्या 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जाके 6। ये इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे कि कहीं लिखा है, ये लिखा है 4/5, और ये लिखा है 3/10, और ये लिखा है, फिर से लिखा है यहाँ पे 3/5। चलो देखते हैं अब क्या आंसर आता है। चलो देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऐड करो, ये 2 और 6 कितना हो गया होगा 8, 8 और 2 10। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये 4/5 और ये 3/5 को क्या लिखोगे आप, 7/5 लिख दोगे कि नहीं, 4 ये रहे और 3 ये रहे, ऐड किया 7 और नीचे 5 है कि नहीं। अब रह गया क्या मेरा, ये 3/10, देख लेना यहाँ पे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो ये सेम हो जाएंगे कि नहीं, 10 10। तो इसलिए अगर हर में किया तो अंश में भी। अब तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 7 दूनी 14 ये हो जाएंगे, और 3 ये, 14 और 3 कितने हो जाते हैं आपके, 17 हो जाते कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 17/10। और अभी तो ये राइट फॉर्मेट में तो है नहीं, तो इसको राइट फॉर्मेट में करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अभी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में ले जाना होगा। तो एक बार जाएगा कि नहीं, और 7 बच जाएंगे रिमाइंडर में। तो जैसे ही जो एक इधर आ जाएगा, आई थिंक इसको मैं 10+7 लिख सकता है, इसका मतलब ये होगी। तो एक इसमें आ जाएगा 11, और ये जो 7 बच जाएंगी और 10 से भाग दिया है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से मैं और क्या समझा रहा हूँ इन चीज़ों में। अगर जैसे कि वन में से आपको जैसे अभी जोड़ना पड़ा था कोई नंबर, मैंने जैसे जोड़ के रखा था 3/4, तब तो आपका 7 आ गया था अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाया हुआ था। लेकिन मैंने माइनस लगाया, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो, घटाने से जो मिलेगा वो ऊपर लिख दो, और नीचे का नंबर एज इट इज। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तब मेरा आंसर क्या होता, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देता और नीचे वाला एज इट इज। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर वन में से मेरा 3/8 घटाना है, तो कैसे घटेंगे, इनका अंतर कितना है वो ऊपर लिख दो, और जो नीचे वाला डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, 9 में से 7/9 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे,
अब दिक्कत आ गई, तो इस नंबर को मैं क्या करूँगा, 9 को 8+1 लिख दूंगा कि नहीं। और ये जो बचा इतना 1 - 7/9, इसका डेटा क्या होगा बताओ, इनका अंतर कितना होता है, 2/9 हो जाएगा कि नहीं। और ये 8 जो बच गए ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगले एग्जाम्पल से समझो, नहीं आया समझ में तो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 10 - 4/7, तो मैं इस 10 को ना मैं लिख दूंगा 9+1, और ये देखो 4/7 एज इट इज है कि नहीं। तो ये डेटा, ये 9 तो ये रहा कि नहीं आपका, और ये डेटा क्या होगा, अंतर कितने का है, 3 का, और नीचे क्या आ जाएगा, 7। ओके, यहाँ से तो अब इतना तो आप समझ चुके होगे जो मैं समझाना चाह रहा था फ्रैक्शन के थ्रू। इतना डेटा आ चुका है फ्रैक्शन का। अगर कहीं पे इस फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। 2:3/4 - 6:8/12 प्लस 5:3/8। ओके, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं पहले ही देख लूँगा। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और ये 6 कट जाएंगे, एक बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये है कितना, 3/8, और ये 3/4। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और 8 सेम बन जाएंगे कि नहीं। तो ये 6 है और ये 3 है, कितने बन जाएंगे जाके, 9/8 हो जाएगा कि नहीं। देख लेना यहाँ पे। अब ये वाला निगेटिव है, क्योंकि इसके आगे निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, और ये भी निगेटिव, तो ये भी लिख दिया मैंने। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4×2 = 8 और 4×3 = 12। ठीक है, तो अगला जो नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ वो देखो, यहाँ से समझते हैं कैसे सॉल्व करें। ये तो आपका 1 है कि नहीं, और जो बचा हुआ इसका इससे मल्टीप्लाई, 9×3 कितना हो जाता, 27, और 8×2 = 16, ये घट जाएंगे, और 8×3 = 24। जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 27, एक यहाँ पे बच जाएगा, और एक यहाँ पे 11 हो गया कि नहीं, और 24 नीचे। और ये प्लस लगाया बन, तुम प्लस ना लगाएं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ये मैंने समझा चुके हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा वो और समझना, तब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ेगी कि इसको यूज कैसे